नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कई बूथों पर पहुंचकर मतदान का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से मौसम अच्छा हो गया है उससे अच्छे वोट प्रतिशत की उम्मीद है। वहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी के आखिरी गढ़ को ढहाने का दावा किया। कहा कि इस बार उनका माई यानी मुस्लिम यादव समीकरण अब मोदी योगी समीकरण में बदल गया है। हर वर्ग बीजेपी को पसंद कर रहा है। अखिलेश यादव आजमगढ़ में इसलिए नहीं आए क्योंकि उनको पता था कि आजमगढ़ में सपा हार रही है। पहले उन्होंने चाचा को निपटाया, अब धर्मेंद्र यादव को लाचार कर दिया है। निरहुआ ने कहा कि उनकी टक्कर बसपा के गुड्डू जमाली से है। सपा इस बार तीसरे नंबर पर जाएगी। सपा के आजमगढ़ में धांधली के आरोप को आयोग को भेजने के सवाल पर निरहुआ ने कहा कि उनकी रोने की आदत रही है। 2019 में भी इसी तरह का आरोप लगाकर रो रहे थे, लेकिन जब जीत गए तो उसके बाद झांकने तक नहीं आए। एमवाई है समीकरण, उस पे बड़ा वो भरोसा है। हाँ, पहले भरोसा उनका था और उनको लोग आशीर्वाद देते भी थे, पर वो भी अब आ गया एमवाई के साथ, मोदी योगी के साथ, क्योंकि मोदी योगी जी ने जो काम किया है उसके प्रभाव में आकर जो मुसलमान भाई हैं वो भी भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, जो यादव हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात हुई है इस चुनाव में, उपचुनाव में, कि पूरे देश में एक ये मैसेज जाने वाला है कि आजमगढ़ की जनता ने जो है मुस्लिम यादव से उठ के मोदी योगी के नाम पे इस बार जो है वोट किया है। तो क्या कहेंगे कि एक गाना आपका था कि अखिलेश हुए फरार, क्या धर्मेंद्र भैया भी फरार हुआ है? नहीं, धर्मेंद्र भैया को तो उनको फरार नहीं करेंगे, उनको लाचार करेंगे। उनको लाचार करने के लिए यहाँ भेजे हैं अखिलेश यादव जी। पहले चाचा को किनारे किए, फिर अब जब देख लिए कि आजमगढ़ जो हमारा ख़त्म हो रहा है, अब वहाँ मैंने कुछ किया नहीं है, वहाँ कुछ होने वाला नहीं है, तो एक अच्छे नेता थे, ये भी वक्ता अच्छे हैं, उनको यहाँ भेज के उनको भी किनारे लगा दिया। वो अपने आगे ना किसी अपने भाई को चाहते हैं, ना अपने चाचा को चाहते हैं, ना किसी भी अपने दल के किसी भी नेता को या हम ही लोग को, किसी को वो नहीं चाहते हैं कि कोई हमारे से ज़्यादा आगे बढ़े और किसी का और नाम हो या बड़ा नेता बने। तो उनको लाचार किए हैं, फरार नहीं किए, खुद फरार होके और उनको लाचार कर दिया। कहीं ना कहीं आप जो है गुड्डू जमाली के प्रति साफ कार्नर रहे, गड़बड़ी फैलाई जा सकती है। तो उनका वो पुराना काम है, वो रोते रहते हैं। पिछले चुनाव में जब 2019 में आए थे तो 2019 में चुनाव जब हो गया, वोटिंग के जस्ट एक दिन बाद जा कर के चुनाव आयोग में बोले कि वहाँ का जो भी फैसला होगा मैं नहीं मानूंगा क्योंकि वहाँ गड़बड़ी हुई है, और जीते तो फिर नहीं बोले कि नहीं गड़बड़ी हुई है। तो ये उनका पुरानी आदत है। आप किसी बूथ पे जाइए, कितना शांतिपूर्ण ढंग से एकदम आराम से वोटिंग हो रही है, कहीं कोई हो हल्ला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मतलब एक व्यक्ति नहीं कह सकता है कि किसी भी बूथ पे कोई दबंगई कर रहा है या गुंडई कर रहा है, क्योंकि महाराज जी की सरकार है और महाराज जी की सरकार में कोई गुंडा दबंग सब बिल में घुसे हुए हैं, कोई बाहर नहीं निकलेगा। तो सपा करी हमारे लोगों को पाबंद कर दिया गया। अरे भाई, जो गुंडई करेगा वो तो बिल में घुसा दिया जाएगा ना। यहाँ गुंडई करने के लिए बूथ पे हम किसी को नहीं रहने देंगे ना। आप आइए, शांतिपूर्ण तरीके से आइए, आप वोट डालिए, आपका मत है, आप अपना मतदान कीजिए। अगर आप कहीं पे भी आप सोचेंगे कि गुंडई करेंगे तो फिर वो तो नहीं हो पाएगा महाराज जी की सरकार में। जी, बहुत ही अच्छा है। और देखिए, भगवान ने साथ दिया है, जनता भी साथ दे रही है। हम लोगों को लगता था कि अगर बहुत धूप होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, जो जब हम चुनाव प्रचार कर रहे थे तब तो दिक्कत होगी, पर आज भगवान ने इतना बढ़िया मौसम किया है कि लग रहा है कि एसी चल रही है, ऐसा मौसम हो गया। और सभी लोग घर से निकल रहे हैं, आ रहे हैं, वोट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि कमल के निशान पे हर कोई वोट कर रहा है। आजमगढ़ की जनता इस बार सारे समीकरण को तोड़ रही है और पूरे भारत में एक मैसेज जाने वाला है कि आजमगढ़ की जनता ने जातिगत समीकरण से उठ के और वोटिंग किया है। ये एक नया मैसेज जाएगा। समाजवाद का आखिरी गढ़ है आजमगढ़, ढह जाएगा इस बार? ये टूट चुका है, ढह चुका है। उसका कारण ये है कि आप देख लीजिए, अगर एक पैसा भी उनको यहाँ से उम्मीद होती तो कम से कम अखिलेश यादव यहाँ आते, लेकिन वो नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि उनको पता है कि गढ़ उनका टूट चुका है। उनको मौका बार बार मिला, लेकिन वो कुछ किए नहीं। उनके पिताजी को मौका मिला, वो छोड़ के चले गए। उनको मौका मिला, वो छोड़ के चले गए। तो अब आजमगढ़ की जनता ने भी देख लिया, और मैं घूम रहा था तो यही लोग कह रहे थे कि हमने देख लिया है, वो बस अब हो गया। अब हम लोग जो है आपके साथ हैं और हम लोग अब भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे, और वो कर भी रहे हैं। सुबह से ही पूरा लगातार मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ कमल का निशान ही
आगे है। अच्छा, समाजवादी सपा को पार्टी- एक सही है, गुड्डू जी सही है, क्योंकि कुछ जो है सपोर्ट उनको मुसलमान भाइयों का उनके तरफ भी है और कुछ हमारे तरफ भी है। वो सपा से बिल्कुल मुख मोड़ चुके हैं, तो तीसरे में जाएगी सपा? बिल्कुल जा चुकी है। आप देखिए, अभी लोगों से बात करिए, आप बिल्कुल जा चुके हैं। तो कितना मार्जिन में रखा जाए आपकी जीत का? अब ये तो अभी नहीं तय किया जा सकता है, कुछ बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है यहाँ पे और एक बहुत बड़ा मैसेज जाने वाला है आज। लाखों से कि हजारों में जीत होगी? अब वो जनता तय करेगी, वो हम कैसे कह सकते हैं। वोटिंग जो परसेंटेज चल रहा है अभी जी। 30 लगभग गया है 1 बजे तक। अभी और बढ़ेगा, क्योंकि जैसे अभी शाम हो रही है तो छाया होते ही और ये तेज़ी से आगे बढ़ेगा, बहुत तेज़ी से। जी, आजमगढ़ के विकास का मुद्दा प्रमुख है, क्या रहेंगे? आजमगढ़ की जनता जागरूक है और आजमगढ़ की जनता जानती है कि इस बार उनको विकास के लिए ही वोट करना है। और आजमगढ़ की जनता जो है कमल के निशान पे इसलिए भी वोट कर रही है क्योंकि पहले जिनको मौका दिया वो लोग कुछ किए नहीं। अब सरकार में हम लोग हैं, सत्ता में हम लोग हैं, तो हमें मौका देने का आश्वासन जनता ने दिया, क्योंकि जनता के बीच हम गए तो दिया आश्वासन कि इस बार आपको ही हम लोग जिताएंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल खिलाएंगे और देखेंगे कि आप 1.5 साल में और आपकी पार्टी हमारे आजमगढ़ के लिए क्या करती है। तो उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी भी तैयार हैं, मुख्यमंत्री जी भी तैयार हैं और हम भी तैयार हैं। समाजवादी पार्टी फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही। आगे की और तमाम अपडेट्स और खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।